नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय के बहुविकल्पी प्रश्नों का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले पत्रों को अंतिम रूप देने से पहले जो उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए प्रतिवेदन, बी है प्रारूपण, सी है संक्षेपण और डी है पल्लवन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी प्रारूपण। यानी कार्यालय में जो पत्र का कच्चा स्वरूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। यानी दोस्तों, पत्र प्रकाशित होने से पहले पत्र का जो कच्चा रूप होता है उसी को प्रारूपण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रारूपण की है? ए औपचारिकता, बी है संक्षिप्तता, सी है अनुच्छेद का प्रयोग और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी प्रारूपण जो होता है दोस्तों वो औपचारिक होता है, उसकी एक निश्चित रूपरेखा होती है। उसकी रूपरेखा कैसी होती है? जिस पत्र के स्वरूप में प्रारूपण लिखा जाएगा, यानी प्रत्येक पत्र का अपना एक प्रारूपण होता है, उसी स्वरूप में उसे लिखा जाता है। दूसरी विशेषता है कि ये संक्षिप्त होती है। यानी प्रारूपण जो होता है संक्षिप्त होती है, उसे संक्षेप में लिखा जाता है। अगर प्रारूपण ज्यादा लंबा है तो उसे कई अनुच्छेदों में बांट लिया जाता है, जिस तरीके से पत्रों को कई अनुच्छेद में बांट लिया जाता है। यानी ऊपर की जो तीनों विशेषता है वो प्रारूपण की विशेषता बता रही है। अगला प्रश्न है, प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए है ड्राफ्टिंग, बी है नोटिंग, सी है रिपोर्ट, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी ड्राफ्टिंग। यानी प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टिप्पणी या टिप्पण लिखने का संबंध किससे होता है? ए है कार्यालयीय कार्यप्रणाली से, बी है बातचीत से, सी है आपसी समझौता से, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी कार्यालयीय कार्यप्रणाली से। यानी टिप्पणी लिखने का जो संबंध होता है वो कार्यालयीय कार्यप्रणाली या कार्यालय के कार्यों से होता है। अगला प्रश्न है, प्रारूपण को और किस नाम से जाना जाता है? ए आलेखन, बी है मसविदा या मसौदा, सी है प्रलेखन, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर के जो तीनों नाम है दोस्तों वो प्रारूपण के ही नाम है। यानी प्रारूपण को आलेखन भी कहा जाता है, मसविदा भी कहा जाता है और प्रलेखन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टिप्पणी को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? टिप्पणी को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? पिछली बार दोस्तों आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि टिप्पणी को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है। ए है नोटिफिकेशन, बी है सर्कुलर, सी है ड्राफ्टिंग, डी है नोटिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी नोटिंग। एंड टिप्पणी को अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षेपण का अर्थ होता है। यानी संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? ए छोटा कर देना, बी है बड़ा कर देना, सी है ऊंचा कर देना और डी है नीचा कर देना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी छोटा कर देना। यानी संक्षेपण में जो विस्तृत पैराग्राफ या विस्तृत पाठ या विस्तृत लेख होता है उसे छोटा कर दिया जाता है, उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए ऑफिस ऑर्डर, बी है सिंप्लीफिकेशन, सी है प्रेसाइज और डी है ड्राफ्टिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी प्रेसाइज। यानी संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रेसाइज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण की विशेषता है? यानी इसमें से संक्षेपण की विशेषता कौन है? ए संक्षेपण स्वतः पूर्ण रचना है, बी है इसमें वाक्यों का संक्षेपीकरण किया जाता है, सी है इसे पढ़ने के बाद मूल संदर्भ पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी संक्षेपण जो होता है अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि उससे पूरा का पूरा अर्थ हमें मिल जाता है। इसमें वाक्यों का संक्षेपीकरण कर दिया जाता है, जो वाक्य विस्तृत होते हैं उसको संक्षेप में लिख दिया जाता है। इससे पढ़ने के बाद मूल संदर्भ पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि संक्षेपण में या संक्षेपीकरण ऐसा किया जाता है कि उसका पूरा का पूरा अर्थ जो है संक्षेपीकरण करने पर आ जाए। अगला प्रश्न है, संक्षेपण में मूल का कितना अंश होना चाहिए? यानी जो मूल पाठ है
उसका कितना अंश संक्षेपण में होना चाहिए? ए है 1/3, बी है 1/4, सी है 1/5 और डी है 1/6। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 1/3, यानी संक्षेपण में मूल का 1/3 अंश होना चाहिए। यानी अगर मूल पाठ हमारा 9 लाइन का है तो संक्षेपण टोटल 3 लाइन का होना चाहिए, और इसी 3 लाइन में 9 लाइन की पूरी बातें हमें लिखनी होती हैं। अगला प्रश्न है, संक्षेपण में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तम पुरुष शैली, बी है मध्यम पुरुष शैली, सी है अन्य पुरुष शैली, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अन्य पुरुष शैली, यानी संक्षेपण में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पल्लवन का अर्थ क्या होता है? ए अर्थ का विस्तार, बी है अर्थ का संक्षिप्तीकरण, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी अर्थ का विस्तार, यानी पल्लवन में जो है अर्थ का विस्तार कर दिया जाता है, अर्थ को और बढ़ा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पल्लवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए रिपोर्ट, बी है ड्राफ्ट, सी है एप्लीफिकेशन, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एप्लीफिकेशन, यानी पल्लवन को अंग्रेजी में एप्लीफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवन का मूल भाव किस पुरुष में होना चाहिए? यानी पल्लवन को किस पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए? ए उत्तम पुरुष, बी है मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अन्य पुरुष, यानी पल्लवन को अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पल्लवन किसका विस्तृत रूप होता है? ए सूक्ति का, बी है पाठ का, सी है पैराग्राफ का और डी है उपयुक्त में से सभी का। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन यानी सूक्ति का, यानी पल्लवन जो होता है वो सूक्ति का विस्तृत रूप होता है। सूक्ति दोस्तों मूलतः एक लाइन का होता है और उसी का विस्तार रूप होता है पल्लवन, उसी की व्याख्या होती है पल्लवन। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है? यानी प्रतिवेदन किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? ए है आदेश देना, बी है सूचना देना, सी है प्रस्तुत करना या लिखना, डी है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी प्रस्तुत करना या लिखना, यानी प्रतिवेदन का अर्थ होता है प्रस्तुत करना या लिखना। यानी अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई कमेटी गठित की गई है या किसी दुर्घटना की जांच को लेकर कोई समिति बनाई गई है, तो वह समिति जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी या जो रिपोर्ट लिखेगी उसे हम प्रतिवेदन कहेंगे। यानी प्रतिवेदन का अर्थ होता है प्रस्तुत करना या लिखना। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए नोटिंग, बी है ड्राफ्टिंग, सी है सर्कुलर और डी है रिपोर्टिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? यह बैठक का निर्बाध रूप से संपन्न होना, बी है आम राय का उल्लेख होना, सी है बहस के मुद्दों की चर्चा, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी एक अच्छे प्रतिवेदन में बैठक निर्बाध रूप से संपन्न हो गई है इस बात का भी जिक्र होना चाहिए, आम राय का उल्लेख होना चाहिए, यानी सभी सदस्यों के ने मिल करके कौन सा राय लिया है इसका उल्लेख होना चाहिए प्रतिवेदन में, और बहस के मुद्दों की भी चर्चा होनी चाहिए कि किन किन मुद्दों पर प्रतिवेदन लिखते समय बहस की गई है। यानी इन तीनों बातों का प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, पल्लवन के लिए क्या आवश्यक होता है? ये मूल कथन का विस्तार, बी है कथन परिवर्तन की स्वतंत्रता होती है, सी है मूल सामग्री का रहना अनिवार्य है, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी पल्लवन जो होता है मूल कथन क्या होता है? सूक्ति होती है। मूल कथन जो होती है इसमें एक सूक्ति होती है और पल्लवन जो होता है इसी सूक्ति का विस्तार होता है। कथन परिवर्तन की स्वतंत्रता होती है, यानी पल्लवन में जो है कथन को परिवर्तित किया जा सकता है, कथन परिवर्तन की स्वतंत्रता इसमें होती है। मूल सामग्री का रहना अनिवार्य है, कथन परिवर्तन की स्वतंत्रता होते हुए दोस्तों इसमें मूल सामग्री का रहना अनिवार्य होता है, यानी मूल में सूक्ति में जो अर्थ निकल रही है वही अर्थ पल्लवन में होना चाहिए, यानी मूल सामग्री का रहना पल्लवन के लिए अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, पुराने पत्रों को याद दिलाने
पुराने पत्रों को याद दिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए प्रतिवेदन, बी है अनुस्मारक, सी है अधिसूचना और डी है प्रेस विज्ञप्ति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अनुस्मारक। यानी पुराने पत्रों को याद दिलाने के लिए अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी कार्यालय में कई बार हम पत्र भेज चुके हैं लेकिन पत्रों पर कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन पत्रों को याद दिलाने के लिए हम अनुस्मारक का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।